तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के विशेष मार्ग पर एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की जो प्रक्रिया है फाइनली वो इस बार होगी या नहीं होगी। आप सभी को तमाम तरह के डर सताने लगे हैं कि कहीं सेशन हमारा शून्य ना हो जाए। ये सब सारी चीजें आप हमसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपके बीच में चीजें लिखी गई हैं, देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन का बयान, और यहां देख सकते हैं कब आएगा रैंक कार्ड, पीएनपी सचिव का बयान, जीरो सेशन, ट्विटर कैंपेन और एडमिशन लेना है। तो यह वीडियो आप देख लीजिए। बिल्कुल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, मैं आपसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर आपको डीएलएड में एडमिशन खासकर 2024 सेशन में लेना है, ठीक है, तो आप सभी के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा, है ना। लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक आप सभी को बने रहना है। और मैं आपसे एक निवेदन और खास तौर पर करना चाहूंगा, जो कि मैं लगातार आपको बता भी रहा हूं, ठीक है। कम से कम इस वीडियो पर मेरे भाई आप 20,000 व्यूज लाकर मुझे दिखा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो शेयर करिए, क्योंकि इसमें कुछ बातें मैं ऐसे आपको बताने वाला हूं, ठीक है, वो आपके एडमिशन के लिए कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र साबित होगा। लोग वीडियो डीएलएड एडमिशन पर तो बना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। मेरे कहने का सेंस ये है, सिर्फ और सिर्फ उनसे व्यूज से मतलब है। मेरे साथ मेरी टीम मींस प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगी हुई है, लगातार संघर्षरत है ना। हालांकि मैं आपसे इस चीज का लगातार जिक्र कर रहा हूं कि जैसे आज जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं, हालांकि ये एसोसिएशन की बात अलग है, ठीक है, अब जिस तरह से प्राइवेट विद्यालय वाले अब अपने सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब इस बात का डर सताने लगा है कि हो सकता है अगर हमारा सेशन शून्य हो जाएगा तो इनकी बहुत ज्यादा कमाई चली जाएगी, है ना। क्योंकि एक सेशन शून्य होने से भाई जिनके यहाँ 50 बच्चों की सीट है, 100 बच्चों की सीट है ना, काफी पैसे इनके नुकसान हो जाएंगे और इनके जो मेंटेनेंस वगैरह की खर्चे हैं वो मिलना जो है इन्हें मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर देखते हुए ये लोग अब हमसे ज्यादा परेशान है। हम तो जो परेशान है वो तो है ही, मेरी टीम जो परेशान है वो तो है ही, लेकिन अब ये लोग धीरे धीरे करके आगे आना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, अब हाथ पे हाथ धरे बैठे काम नहीं चलेगा, अब हम सभी को आगे आना होगा, है ना। और मैं आप सभी से बताना चाहूंगा, चाहे आप प्राइवेट विद्यालय वाले हों, ठीक है, या आप कहीं से भी आप एक प्रशिक्षु के तौर पर हों, या आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। मेरा इसमें कोई वो नहीं है, आप नहीं करेंगे मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा, करें आप शेयर ही करिए थोड़ा सा। अगर आप कर देंगे तो ये जो आज ट्विटर कैंपेन इत्यादि की चर्चाएं होंगी वो अपने आप में काफी ट्रेंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां देख सकते हैं जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है, लगातार इनसे चर्चा पर चर्चा चल रही है। और मैंने आपसे कहा था कि जो है कोर्ट केस अपडेट के संदर्भ में, जब मैंने आपको कल एक वीडियो दिया था तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि भैया कोर्ट केस की सुनवाई अभी तक 13 तारीख को बताई जा रही थी, ठीक है, लेकिन 13 तारीख बीत चुकी है ना। 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी हो गए हैं, लेकिन अभी सुनवाई संबंधी कोई डेट इनकी फिक्स नहीं की गई है। ये सच्चाई है ना। तो इसी चीज को मैं आपको लगातार बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी टीम को कहीं से कोई सूचनाएं, हालांकि सिर्फ और सिर्फ पीएनपी से ही सूचनाएं हम सभी को मिल सकती हैं, है ना। लेकिन भाई मुझे आप बताओ, जब ये कोई सूचना हम लोगों को देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ऐसे केसेस में हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे यार, ठीक है, ये सच्चाई है। इसीलिए मैं आपसे बार बार आगाह करने का प्रयास कर रहा हूं कि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो चीजें पीछे हो रही है, क्योंकि भाई ये आपके सेशन का मामला है, ये जितना आप विलंब कराएंगे उतना विलंब करेंगे, क्योंकि इनको क्या पड़ा है, ठीक है, इनको कुछ नहीं पड़ा है। ये तो सीधा तौर पर इनकी तरफ से अगर चीजें पूछी जा रही हैं कि कब तक आज आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये यही कहकर टाल देते हैं कि हमने क्या, जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमें करना था वो हमने तो कर दिया है, अब जो करना है वो फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट को करना है। जो आदेश आएगा
उसी का पालन हम करेंगे। इतना कहकर ये अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इस तरह से इन चीजों को कह देते हैं तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा भैया, है ना। अब हमें आपको आगे आने की जरूरत है। ठीक है, आगे आने का सेंस ये है, यहां देख सकते हैं जो है ट्विटर कैंपेनिंग की बात मैंने किया है। प्लीज मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं, आपको भले ही बुरा लग रहा होगा, है ना, लेकिन यार अंतरात्मा बड़ी दुखित होती है जब आपके कॉल्स आते हैं कि भैया एडमिशन होगा या नहीं होगा। हम लोगों को क्या करना, आप इस बात का जिक्र करते हैं कि नहीं चलिए हम 100-200 की संख्या में पीएनपी पहुंचे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें मैंने करके देख लिया यार। आज तो आप भले ही कह रहे हैं आपके ऊपर ये चीजें बीत रही हैं, मुझे पता है आप कहेंगे कि नहीं चलिए हम पीएनपी आएंगे, लेकिन अभी हम एक डेट को डिसाइड कर दे अगर, ठीक है, हम मानकर चलेंगे कि आप 200 की संख्या में आएंगे। अगर इन 200 की संख्या में अगर आप 20 लोग भी पहुंच जाते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में, इस फील्ड में काम करते हुए पिछले कई वर्ष बीत चुके हैं, है ना। हमेशा चाहे एडमिशन का मामला हो या डायरेक्ट एडमिशन, किसी भी चीज के लिए आप जब चीजें नहीं होती हैं तो इसी चीज के लिए आप आतुर होते हैं कि नहीं चलिए हम लोग विजिट करते हैं, कोई आता नहीं यार, सच्चाई ये है। इसलिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आपके हाथों में सबसे बड़ा साधन ट्विटर का है ना। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपको नहीं आता है ट्वीट करने, मैं हैशटैग बताऊंगा। अभी कोई डेट मैंने डिसाइड नहीं किया है भैया, ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए इस पर चर्चाएं फिर से नए सिरे से चल रही हैं, ठीक है, प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की तरफ से, ठीक है। तो जो चीजें होंगी जब डेट डिसाइड हो जाएगी, वैसे उम्मीद है कि परसों नरसों तक जो है अधिकतम 3 से 4 दिनों के अंदर ही जो है डेट को डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। 3-4 दिन के अंदर ही हम ट्विटर कैंपेन कराएंगे, है ना। तो आप इस चीज को मानकर चलेगा मेरे भाई, प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा आप उस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा जरूर बनिएगा, है ना। आप अच्छा, ट्विटर कैंपेन से होता क्या है, जैसे ट्विटर कैंपेन से ये होता है, मैं मानता हूं आपकी संख्या कितनी है, आपकी संख्या 3,25,000 लोगों ने आवेदन किया है। यार हम मानते चलिए 3 लाख लोग गायब हो जाए, लेकिन कम से कम 25,000 लोग तो ट्वीट कर ही सकते हैं, लेकिन वो 25,000 लोग भी आगे नहीं आते। 25,000 मत करिए, चलिए ठीक है आप नहीं कर रहे हैं, है ना, तो कम से कम यार 1-2 हजार लोग ट्वीट तो कर ही सकते हैं, नहीं करते हैं। अगर ऐसे करेंगे, ठीक है, तो एडमिशन आपका काफी विलंब होगा, है ना। और ट्विटर से ये होता है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोग ट्वीट कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास आपका ट्वीट पहुंच जाता है ना। और जब जैसे हम मानते चलिए ठीक, आप इनको ट्वीट मत करिए, इनको ट्वीट करने से कोई फायदा नहीं है ना। हम आप सीएम को ट्वीट करें, ठीक है, सीएम को ट्वीट करें, पीएम को ट्वीट करें, अपर मुख्य सचिव को ट्वीट करें, ऐसे से मैं आपको बताऊंगा किसे किसे ट्वीट करना है ना। अगर यहां से ट्वीट करेंगे, हम मानते हैं हम आप सीएम को ट्वीट कर रहे हैं, तो सीएम के संज्ञान में जब 200-300 ट्वीट जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि यार ये बच्चे क्यों परेशान है। और एक चीज आप जान लीजिएगा, स्टूडेंट का मुद्दा काफी हावी बन चुका है ना। हम आप अगर चाह लेंगे खासकर ट्वीट के माध्यम से, तो मैं दावा करता हूं यार ये 100% का, ठीक है, मुझे इसमें फुल कॉन्फिडेंस है ना। अगर 200-300 लोग ट्वीट कर देते हैं सीएम के पास तो कहीं ना कहीं हमारी बात बन जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप करने के लिए इच्छुक हैं तो नहीं करेंगे, मैं आपको कहीं बुला नहीं रहा हूं, कहीं धरना नहीं देना, कहीं तोड़फोड़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप घर में बैठे रहें, ठीक है। घर से आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे रहें, आराम से मोबाइल चलाते रहें, है ना। आप ट्वीट कर दीजिए, क्या करना होगा, कौन सा हैशटैग कहां करना होगा, ये सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको सर्च भी नहीं करना है, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो मेरे दोस्त अगर ये सब करने के लिए इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा, है ना। और यहाँ जो लोग कह रहे हैं कि जीरो सेशन का डर है, कहीं ना कहीं मैं जान सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि इस चीज का डर आपको सताने लगा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जीरो सेशन होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, क्योंकि आपने आवेदन किया है, पैसा जमा किया, इतने आसानी से आपका सेशन जो है वो जीरो नहीं होगा, है ना। बाकी यहां ध्यान दीजिएगा, रैंक कार्ड के संदर्भ में अभी कोई सूचनाएं नहीं है, ठीक है। रैंक कार्ड की सूचनाएं तभी आएंगे जब हम आप अपने स्तर से प्रयास करेंगे, अन्यथा की स्थिति में, ठीक है, मामला जैसे डमाडोल चल रहा इसी तरह से चलता रहेगा और हमारे आपके हाथों में क्या आएगा, लड्डू आएगा।
है ना। तो इसलिए मेरे भाई आप प्लीज, ठीक है, रैंक कार्ड के लिए एकजुटता दिखाइए, चाहे आप सीनियर प्रशिक्षु हैं या जूनियर प्रशिक्षु हैं, ठीक है। जितने लोग हैं सभी लोग इस रैंक कार्ड के लिए प्लीज आगे आइए, ठीक भैया। नहीं आएंगे हम मानते हैं आपका डीएलएड आप 22 बैच के हैं, 23 बैच के हैं, ठीक है, या 24 बैच में एडमिशन लेने जा रहे हैं, सब लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 24 वाले ही करें, नहीं, आप अपने छोटे भाइयों के लिए भी सहयोग कर सकते हैं, ठीक है, कि इनका एडमिशन भी आपके पीछे लग जाए, ठीक है। अगर आप इच्छुक होंगे, करना चाहेंगे, तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए हम आपसे उम्मीद ये जरूर करेंगे कि आप ये काम जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आपको भविष्य का भावी शिक्षक बनना है तो इसको करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो भाई आप डीएलएड नहीं कर पाएंगे, है ना। बाकी 12वीं का जो मुद्दा है वो कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो उस पर देखा जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।